पिन जनरेट कर रहा हूँ मैं। सो लेट इट स्टार्ट। यस यस सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा काउट का जो गेम पिन है वो है 11643997। तो आपको क्या करना है, www.kahoot.it इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे गेम पिन मांगेगा आपको, और गेम पिन आज हमारी है 11643997। आज का हमारा टॉपिक है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी साइंस 2 का। तो मैं ये कॉपी करके आपको शेयर कर देता हूँ। तो हियर आई कैन सी 16 पार्टिसिपेंट्स हमारे काहूट पे आ चुके हैं। आई होप कि जितने भी जन बचे हैं 4-5 जन, प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। And we will start the game as soon as possible. Here I can see 18 participants have joined the game and without wasting our time हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। So आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको मालूम है साइंस 2 का है। So I am clicking on the start button. So all be ready for the first question on your screen. तो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी साइंस 2 का 5th चैप्टर है हमारा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज एनर्जी। अब मैंने हर बार बोला जब भी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक का मतलब क्या वो हमें मालूम होना चाहिए। आपको डायग्राम में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हैज़ अ इमेज मैंने डाल दिया था उधर। व्हाट इज एनर्जी, आपको बताना है कि एनर्जी क्या है। मुझे 30 सेकेंड्स आई कैन सी दैट ऑलरेडी 18 आंसर आ चुके हैं। 5 4 3 2 1 and I can see more number of participants has given the right answer, and the answer is energy is the ability to do work. एनर्जी क्या होती है, कुछ भी काम करने की क्षमता, मतलब एनर्जी कुछ भी काम करने की जो एबिलिटी होती है हमको है ना करने के लिए, वो जो एनर्जी लगती है, मतलब काम करने के लिए जो हमारे पास कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी है उनको बता दूँ मैं, जो 3 जन ने रेड ऑप्शन चूज किया उनको बता दूँ, एनर्जी इज द पावर टू चेंज थिंग, मतलब एक शक्ति होती है जो चीज़ को चेंज करती है। तो ये इतना है ना परफेक्ट नहीं है। येलो ऑप्शन जिन्होंने चूज किया उनको बता दूँ, एबिलिटी टू एक्सरसाइज, एनर्जी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी होती है, और भी काम करने के लिए हमको एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है, एनर्जी इज व्हाट मेक अस लाइफ। किसी एक ने चूज किया है, हमारी लाइफ को बनाने के लिए एनर्जी लगती है, क्यों बाकी सब चीज़ को नहीं लगती क्या। इवन हम अगर कोई मशीन को चलाना है तो उसको भी एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, डीजल, ये सब के थ्रू। हमको अगर गाड़ी चलाना है तो वहाँ पे हम लोग फ्यूल या डीजल यूज़ करते हैं, तो सिर्फ लाइफ के लिए एनर्जी यूज़ नहीं होती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो ब्लू ऑप्शन है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कुछ भी काम करने के लिए जो भी एबिलिटी कैपेबिलिटी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर देखते हैं। इन्होंने फास्ट आंसर दिया है, फास्टेस्ट आंसर दिया है, एंड आई कैन सी पूर्वा टॉप 1 पर है, मतलब उन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है, फास्टेस्ट आंसर दिया है। सत्यम सेकंड पर है, जिनका नाम IMSTM लिखे है आपने। थर्ड विकी किंग, जो कि सिर्फ विकी लिखे इस बार। अनिरुद्ध 4th पर है, रिया 5th पर है। आप फास्ट आंसर दो, टॉप पे आ जाओ, राइट आंसर दो, टॉप पे आ जाओ। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एनर्जी ऑफ मोशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी हो गया, अब एनर्जी ऑफ मोशन को क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन है पोटेंशियल, सेकंड स्टैटिस्टिक, थर्ड पैरेलल एंड फोर्थ काइनेटिक। होप आपको मालूम होगा जब एनर्जी मोशन में होती है तो उसे क्या कहते हैं। And here I can see यहाँ पे more number of participants has given the wrong answer। यहाँ पे 11 जन ने गलती कर दी है, उनको समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पूछा गया था एनर्जी का मतलब मालूम था कि कैपेबिलिटी ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क, एंड मोशन का मतलब था कि जब भी एनर्जी मोशन में होती है। अब मैंने ना एक पानी रखा हुआ, एक डैम है समझ लो, यहाँ पे ना पानी है, पानी ब्लू, यहाँ पे पानी है। अब ये पानी जब रिवर में आती है, जब ना इसको मैं डैम को खोल दिया, अब ये पानी जब फ्लो होगा तो इसका जो एनर्जी रहेगा वो मोशन में आ जाएगा ना। जब एनर्जी मोशन में है, मतलब वो जब मोशन के अंदर है, मूवमेंट कर रही है, हर टाइम पे वो चेंजेस हो रहा है उसके अंदर। ये ऐसा रिवर हमारा जो डैम खुलेगा तो पानी ऐसा फ्लो होगा, तो ये जब फ्लो होगा
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर वो रुका रहेगा तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमको पूछा गया था कि जब एनर्जी मोशन में होती है, एनर्जी स्टॉप नहीं है, एनर्जी स्टोर होता तो पोटेंशियल एनर्जी होता, मगर यहाँ पे जो हिंट वर्ड था वो था मोशन। एनर्जी जब मोशन में होती है तब उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बट अगर यहाँ पर एक लिखता एनर्जी ऑफ स्टोर्ड या फिर स्टोर्ड एनर्जी लिखता, स्टोर्ड लिखता, तो पोटेंशियल आपका राइट होता, जो कि 10 जन ने रॉन्ग कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा था मोशन। सो प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, जो भी आपने गलती करी है उसको सही करिए। पोटेंशियल कभी आएगा जब स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है, मगर जब मोशन एनर्जी कहा जाता है, मोशनल एनर्जी या एनर्जी इन द मोशन ऐसे शब्द आए तो आपको काइनेटिक एनर्जी चूज करना है। तो होप आपको समझ गया होगा कितना इजी कॉन्सेप्ट था, बट मिस्टेक कहाँ पे हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। स्टोर्ड एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मोशन में है मतलब एनर्जी ऑफ मोशन रहा क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी जो होती है वो हम लोग कुछ चीज़ को अक्सर रब करते थे, हम लोग कोम और बाल में कोम का से रब करेंगे तो फिर एक स्टैटिक एनर्जी जनरेट होती है रब करने से, उसको बोलते हैं। अब पैरेलल एनर्जी फिलहाल अभी हमको नहीं है रिलेटेड टू द चैप्टर, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी ने चूज नहीं किया है, तो हमारा राइट आंसर है, सिर्फ 6 जन ने आंसर राइट दिया है। तो देखते हैं वो 6 जन कौन है एंड सी द स्कोर बोर्ड। हो आपको समझा होगा कि एनर्जी ऑफ स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ मोशन में क्या फर्क होता है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए एंड सेम क्वेश्चन सेम मिस्टेक आप सीटी में मत करो। तो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड एंड यहाँ पे मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूँ कि पूर्वा अब बोर्ड पर नहीं है हमारे, नहीं आप फर्स्ट पर आ चुके हैं, अनिरुद्ध सेकंड पर, विकी एट द थर्ड, अहर पूजा एट द फोर्थ, गणेश एट द फिफ्थ। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी बता दिया मैंने, स्टोर्ड एनर्जी, मोशनल एनर्जी। अब यूनिट भी तो मालूम होना चाहिए ना हमें, कुछ भी चीज़ पढ़ा भी मैं किलो में, आपको इतना डिस्टेंस जाना है तो डिस्टेंस किलोमीटर तो होना चाहिए, 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि आपने टाइम से पहले ही आंसर दे दिया, फास्टेस्ट आंसर दिया होगा आपने। एंड हियर 13 पार्टिसिपेंट्स हैज़ गिवन द राइट आंसर, मतलब मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट आंसर दिए हैं। जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूँ कि यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो जूल्स में हम लोग उसको काउंट करते हैं, जो कि हमारे हीट लेसन में भी है, इवन ये लेसन में भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला था। और यहाँ पे मैं बता दूँ वाट, वोल्ट, ग्राम, ग्राम तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो केजी अपना वेट हम लोग करते तब होता है। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तब हम लोग है ना वॉट काउंट करते हैं। एंड वोल्ट का भी आता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। और एक और बता दो तो एम्पियर करके भी एक होता है, स्पेलिंग बता दूं मैं आपको, एम्पियर करके भी एक होता है। ये कभी होता है करंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट होता है, करंट के लिए एम्पियर होता है, वॉट हम लोग जो इलेक्ट्रिकल घर पे हमारे आता है उसके लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो आती है उसके लिए। एंड वोल्ट किसके लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। बट यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है हम किस में हम लोग उसको यूनिट देते हैं एनर्जी को, वो है जूल्स। होप आपको समझ गया होगा एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो एनर्जी का पूरा जो है हमारा हिस्ट्री मैंने बता दिया, 2 टाइप्स होते हैं कौन से, उसकी यूनिट क्या होती है वो भी, एनर्जी क्या होता है उसका डेफिनेशन भी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द स्कोर बोर्ड। यहाँ पे अनिरुद्ध ने थोड़ा लेट आंसर दिया एंड विकी ने उनको ओवरकम कर दिया है। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्निंग फायर प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। यहाँ पे जनरल नॉलेज यूज करना है यूज करो, या बुक यूज करना है तो यूज करो, बट मुझे आंसर राइट चाहिए। एक अगर आग जल रही है, फायर जल रहा है, लकड़ी में आग जल रही है, आप इमेज भी देख सकते हो, तो वो एनर्जी कौन सी है। यहाँ पे 2 एनर्जी निकलेगी, तो वो बताना है कि कौन कौन सी एनर्जी है। घाई मत करो, अच्छे से पढ़ो चारों ऑप्शन को एंड देन गिव यू आंसर। एंड टाइम 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द रॉन्ग आंसर, आपने गलती कर दी। अब गलती क्यों कर दी वो बता दूं मैं। अब है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी जब है ना यहाँ पे आग जल रही है तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, इसका एक और वर्ड है हीट एनर्जी भी निकलेगी। और उसको हीट को क्या बोलते हैं ना, थर्मल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके इसको मैं हटा दूँ, हाँ तो थर्मल एनर्जी तो निकल रही है। दूसरा था रेडिएशन। अब आपको है ना लाइट तो दिख रही होगी, तो मतलब रेडिएशन निकल रहा है, कुछ तो आ रहा है उसमें से निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है वो,
एंड हैंस रेडिएशन भी हमको मिलता है, रेडिएंट हो रहा है वो। तो कौन सी दो एनर्जी मिली हमको, एक थर्मल और एक रेडिएंट। चलो देखते हैं अभी ऑप्शन में कहाँ है। एंड ऑप्शन में देखा ही जाए तो ब्लू ऑप्शन में रेडिएंट एंड थर्मल दोनों ही है। अब 5 जने जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं मैं। पहला ऑप्शन, जिन्होंने 5 जन ने रेड ऑप्शन चूज किया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अरे भाई यहाँ पे कुछ काइनेटिक का पोटेंशियल अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे थर्मल वर्ड इंपॉर्टेंट था, जो कि नहीं है। येलो ऑप्शन एक जन ने चूज किया तो उनको बता दूं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। थर्मल आपका राइट है, बट इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का तो बात ही नहीं हुई है, बस आग लग रही है लकड़ी में, तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी यहाँ पे लेन देन नहीं है। तो आपका इसलिए आंसर गलत है। अब 6 ऑप्शन था केमिकल एंड रेडिएंट। अभी रेडिएंट सही था, बट केमिकल समवट जब हम लोग जलाएंगे उसको तो हीट पहले इवॉल्व हो जाएगी, तो हीट ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर राइट एकदम परफेक्ट आंसर है। सब में ना कहीं कहीं एक वर्ड मिस्टेक है, कहीं ना लॉस आ रहा है, डीमेरिट्स आ रहे हैं। मगर रेडिएंट और थर्मल इज द परफेक्ट व्हेन अ फायर इज बर्न। जब हम लोग एक लकड़ी को जलाते हैं तो कौन सी दो एनर्जी निकलती है वो आपको याद रखना है, रेडिएंट एंड थर्मल। तो अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो 8 जन टॉप 5 में है। एंड आई कैन सी अनिरुद्ध धीरे करते मतलब ऊपर आते आते वो टॉप पे आ चुके हैं। नेहा सेकंड, विकी एट द 3rd, पूजा एट द 4th एंड गणेश एट द 5th प्लेस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल पूछा है तो वो रिन्यू नहीं होता है। रिन्यू ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे ये हिंट ले लो या इंपॉर्टेंट वर्ड ले लो, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बताओ मुझे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जब, तो कौन सा इसमें से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यस, आई कैन से 22 आंसर आ चुके हमारे पास। And here I can see and I will say that more number of participants has given the right answer, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर जो येलो एंड ब्लू ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो सकते। और नॉन रिन्यूएबल बता दूं मैं, जो रिन्यू नहीं हो सकता है, मतलब 1 सेकेंड, हाँ, जो रिन्यू नहीं हो रहा है, मतलब अगर रिन्यूएबल होता है रीन्यू, यहाँ पे देख रहे हैं रीन्यू मतलब नया, और रिन्यू मतलब रीन्यू वापस आना, मतलब वापस उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मगर क्या रहेगा, तो नॉन रिन्यू मतलब उसको अपन वापस यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर दिए ख़त्म। बट नॉन रिन्यूएबल, एक बार रिन्यू मतलब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग रिन्यू कर सकते हैं उसको। बट नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करें बाद में वो ख़त्म हो जाता है। सो अगर ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो फिर 2 जन ने चूज़ किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिंपल, जहाँ पे हमारा जो डैम से पानी निकलता है तो वो है ना हमारा जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वहाँ पे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको रिन्यू कर सकते हैं हम लोग। मगर ब्लू ऑप्शन और येलो ऑप्शन देखा जाए, कोल एक बार यूज़ कर दिया उसको वापस हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। ऑयल सेम, एक बार हम लोग तेल से कुछ खाना बनाने के बाद में उसको यूज़ कर सकते क्या, नहीं। तो यहाँ पे तेल मतलब पेट्रोल को, डीजल को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सो कोल एंड ऑयल ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। अब है ना, किसी ने कोल को देखा तो उसने टिक कर दिया, किसी ने ऑयल को देखा टिक कर दिया, बट ये नहीं देखा कि चौथा ऑप्शन में दोनों ही राइट है। सो प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ा करो, चारों ऑप्शन पढ़ा करो एंड देन गिव यू आंसर। गाय में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। यहाँ पे आपका कोल भी आंसर राइट है, ऑयल भी आंसर राइट है, बट आपने ग्रीन ऑप्शन नहीं देखा, क्योंकि ग्रीन में दोनों ही ऑप्शन राइट है। तो प्लीज़ चारों ऑप्शन पढ़ो, घाई मत करो एंड गिव योर बेस्ट इन द प्रैक्टिस ऑल्सो एंड सीटी एग्जाम ऑल्सो। तो स्कोर बोर्ड में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, यस आए हैं। विकी सेकंड पे आ चुके हैं, हर्षद अभी कोई नए हैं जो टॉप 3 में आ चुके हैं, पूर्वा 4th पे आ चुके हैं, नेहा एट द 5th, अनिरुद्ध टॉप पर ही बने हुए हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे रिन्यू जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं वापस, वो बताना है। तो लेट्स से कितने जन आंसर राइट देते हैं। मैं पहले ही बोला था चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। The time is and the answer is
Yes. Here I will say more number of participants has given the correct answer. यहाँ पे सिर्फ 4 जन ने गलती कर दी, उनको बता दूं हमको पूछा गया था रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं। अब सोलर एनर्जी हमारा जो सन से मिलता है हमें, वो भी ना रिन्यू कर सकते हैं हम लोग। जियोथर्मल पावर, ये भी हमारा जो अर्थ के अंदर जो हीटनेस होती है, जो हमारे अर्थ से ना एक एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग जियो मतलब हमारा अर्थ हो गया, थर्मल मतलब हीट, जो कि हमारे अर्थ से निकलती है, वो भी एक तरह का एनर्जी होती है। तो वो भी हम उसको यूज़ करके रिन्यू कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड पावर जो होता है हमारा, जो कि हमारा पंखा बड़ा बड़ा लगा रहता है विंड मिल में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारा रिन्यू कर सकते हैं हम लोग। एंड हैंस हमारा जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है। तो रेड ऑप्शन अगर देखोगे आप, उधर लिखा है ऑल आंसर्स, मतलब ऑल आंसर जो हमारे वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जिन्होंने सोचा कि ये ना सोलर पावर, यस सोलर पावर टिक कर दो, तो आपका भी आंसर राइट है, बट आपने चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा। ग्रीन ऑप्शन को बहुत जने चूज किया क्योंकि पहले क्वेश्चन में था विंड वाला, रिलेटेड था कि विंड एनर्जी हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, इवन हाइड्रोलिक को भी। बट यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ना था एंड बाद में आपको रेड ऑप्शन पे क्लिक करना था, दैट इज ऑल आंसर्स आर करेक्ट। सो होप आपको समझ गया होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, आपको आंसर पता है फिर भी आप गलती कर रहे हो, तो प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ एंड लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। यहाँ पे नेहा की जगह चेंज हो गई, वो नीचे से 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं, सत्यम 5th पर आ चुके हैं, बाकी सब ने अपनी जगह को मेंटेन कर चुके हैं। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्सेज इज नॉट रिन्यूएबल, इसमें से जो रिन्यू नहीं कर सकते। अब देखा आपने, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ है, बट उसको पूछने का जो तरीका है ना, क्वेश्चन जो है ना, फॉर्मेशन, वो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एंड देन गिव यू आंसर। एंड यार आई विल से मोर नंबर पार्टिसिपेंट ने राइट आंसर दिया है। और यहाँ पे जिन्होंने गलती करी है 7 पार्टिसिपेंट्स थे। सन, भाई ये तो मैंने बोला सोलर एनर्जी किसके ऊपर बेस होता है, सन के ऊपर होता है ना, एंड हैंस ये रिन्यूएबल है। विंड किसके ऊपर, विंड एनर्जी किसके ऊपर चलती है, विंड पे चलती है, ये भी रिन्यूएबल है। वेव्स, टाइडल एनर्जी के बारे में आपने सुना है, टाइडल एनर्जी हमारे 7th या 8th के टेक्स्ट बुक में ये था, इवेंट डायग्राम भी था टाइडल एनर्जी के बारे में, जो कि हमारे जो समंदर में लहर चलती ना, उसके ऊपर चलता है वो टाइडल एनर्जी। याद रखना, शायद एग्जाम में आ जाए, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वेव्स के भी ना टाइडल एनर्जी चलती है एंड हैंस सब लोग क्या है हमारे रिन्यूएबल है। बट यहाँ पे जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब हम लोग एक बार कोल को यूज़ कर लिए वापस यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ 7 पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने गलती करी है, अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए कि आपकी सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। एक ही क्वेश्चन था, 3 बार रिपीट हुआ अलग अलग वे में, और वहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है। सो प्लीज़ ये गलती आप ना सीटी में रिपीट मत करिएगा। तो हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉप 1 पे बने हुए हैं, नेहा 2nd पे, सत्यम 3rd पर है, विकी 4th एंड पूजा एट द 5th। अभी हम लोग जो स्कोर बोर्ड है 10th क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट देखेंगे, ताकि हमारा टाइम है ना जल्दी कंज्यूम हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो इट्स टाइम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फोटोवोल्टिक सोलर पैनल कन्वर्ट डैश एनर्जी। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोवोल्टिक जो है वो है ना किस में ना कन्वर्ट करती है एनर्जी को, मतलब कहाँ से कहाँ जाती है। इलेक्ट्रिकल टू रेडिएंट पहला ऑप्शन, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल सेकंड ऑप्शन, रेडिएंट टू थर्मल 3rd ऑप्शन, रेडिएंट टू इलेक्ट्रिकल 4th ऑप्शन। सो लेट्स सी कितने जन को ये मालूम है इसका आंसर और कितने जन राइट होते हैं। एंड आई विल से मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर एंड हमारा आंसर है रेडिएंट टू इलेक्ट्रिकल। अब रेडिएंट मतलब रेडिएशन, हमारा जो सन से आता है ना रेडिएशन, उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएंट। रेडिएंट से वो क्या किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल। तो हमारा राइट ऑप्शन जो था वो ग्रीन था, रेडिएंट टू इलेक्ट्रिकल। तो जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज किया उनको बता दूं, इलेक्ट्रिकल टू रेडिएंट। यहाँ पे ना ये सेम था वर्ड्स, बट यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था वो इलेक्ट्रिकल टू रेडिएंट था। मगर हम लोग फोटोवोल्टिक जब भी यूज़ करते हैं, जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, वो रेडिएंट मतलब सन का जो रेडिएंट होता है, रेडिएशन होता है, उसको यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने में। यहाँ पे मगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा है, सिर्फ है ना वर्ड स्वैप हुआ है ग्रीन ऑप्शन का।
बट आपको वो भी नोटिस करना है कहाँ से कहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ब्लू ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनको बता दूं मैं कि हमारा यहाँ पर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल नहीं है क्योंकि ना वहाँ पे सोलर पैनल यूज हो रहा है। सोलर पैनल किसका यूज करता है? सन का एनर्जी यूज करता है। तो सन हमारा जो रेडिएट करता है वो केमिकल नहीं करता है। सेकंड वर्ड राइट था, बट पहला जो था केमिकल वो रॉन्ग था। जिन्होंने येलो ऑप्शन यूज किया है रेडिएंट टू थर्मल, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे लिखा था फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल कन्वर्ट डैश एनर्जी। फोटोवोल्टेइक सेल हम लोग किसमें यूज करते हैं? सोलर पैनल से एनर्जी लेने के लिए। और वो कभी यूज करते हैं हम लोग लैंप्स होता है हमारे स्ट्रीट लैंप हो गया वहाँ पर, या फिर घर पे लाइट जनरेट करने के लिए। घर में लाइट कौन सी आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो यस यहाँ पे क्या आना चाहिए था? रेडिएंट टू इलेक्ट्रिकल आना चाहिए था, मगर यहाँ पे थर्मल है। सो हैंस हमारा ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। तो प्लीज़ रेक्टिफाई और से जो गलती हुई आप है ना उसको नोटिस करो और ये रिपीट मत करना सीटी में। सो अभी हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्टली 10th क्वेश्चन के बाद दिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी इज हार्ड टू। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगा, बट छोटी सी चीज़ है जो आपको बताना है मुझे, मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊँगा। लेट्स से कितने जन को मालूम है? हमारा ऑप्शन है ट्रांसफर, जनरेट, यूज एंड स्टोर। मतलब दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को छोड़ के हम लोग अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये उसमें मुश्किल का होता है, ये काम करना मुश्किल होता है। क्या काम करना? ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, जनरेट करना मुश्किल होता है, उसको यूज़ करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमको पूछा था कि अलग फॉर्म्स मतलब दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बदले थर्मल एनर्जी में क्या चीज़ करना मुश्किल होता है? ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। सेकंड ऑप्शन जनरेट करना मुश्किल होता है, मतलब उसको बनाना। यूज़ करना मतलब हार्ड पड़ता है हमको यूज़ करना, या फिर स्टोर करना। तो यार आई कैन सी 10 पार्टिसिपेंट ने राइट आंसर दिया है, उसको स्टोर करना। अब ये क्यों है मैं बता दूँ आपको, मैं बोला था छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। थर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। अब मैं कुछ भी चीज़ को हीट दे रहा हूँ, अब हीट कैसा है वो, अगर मैंने एक चाय बनाया, वो हमारा जो केटल होता है वो गर्म है, अब थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, मतलब उसकी जो एनर्जी है हीट एनर्जी वो चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको हमारी जो एनर्जी है उसको है ना स्टोर करना, जो हमारी थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी को स्टोर करने में हमको हार्ड होता है, मतलब मुश्किल पड़ती है। हम लोग है ना हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब हम लोग अगर हम केटल चाय बनाने के लिए केटल रखें तो ट्रांसफ़र हो रही है, ईजिली हो जाती है। जनरेट भी कर सकते हैं हम लोग है ना आग लगा के ना हम लोग थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं। यूज़ करते हैं हम लोग, जो यूज़ करते हैं ये डेली लाइफ में, बट कहीं ना कहीं हम लोग को स्टोर करना भारी है। अगर मैंने एक बॉक्स में मैं थर्मल एनर्जी को मतलब हीट एनर्जी को सेव भी कर दिया, स्टोर कर दिया, मैं कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगी। विद द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा साइंस 1 के 5th चैप्टर हीट में। सो हम लोग अभी देखते हैं नहीं, इसके बाद देखेंगे हम लोग स्कोर बोर्ड। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ होगा कि थर्मल एनर्जी में क्या हार्ड पड़ता है हमको स्टोर करना। हीट को हमको स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हीट एक्सचेंज की वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, तो स्टोर करना कहीं ना कहीं भारी है। तो चलो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड द 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एनर्जी सोर्स। अब शायद आपको इमेज आएगी, यस इमेज आ चुकी है, आपको बताना ये कौन सी एनर्जी सोर्स है। मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी बता दिया था, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो ये आंसर आप राइट दोगे, नहीं सुना तो फिर आपकी गलती वो। एंड लेट्स सी द आंसर। यस, यहाँ पे मैं बोलूँगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज़ गिवन द राइट आंसर। तो जहाँ 6 जन ने गलती कर दी, वहाँ पे क्या दिख रहा था आपको? यहाँ पे मैं इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि ना डैम है, वहाँ से पानी गिर रहा है। पानी को हम लोग क्या है, साइंटिफिक नेम होता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी होता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट। कितना ईजी था। तो यहाँ पे वही हमको ना ऑप्शन में भी दिया था, क्या है पानी, डैम है, पानी निकल रहा है, तो क्या हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो होता है उसका हाइड्रोलिक पावर दिया हुआ है। तो 2 जन ने ना विंड एनर्जी। अरे भाई आपको इमेज देखना था, फिर ऑप्शन चूज करना था, उसमें तो कुछ विंड से रिलेटेड था ही नहीं। किसने ने चूज किया? सोलर। आपको सन कहाँ दिख गया? वहाँ पे सन रहता तब आप सोलर एनर्जी चूज करते तो राइट होता, बट वहाँ पे आपको पानी था। एंड पानी को हम लोग साइंटिफिक वर्ड में हाइड्रो भी बोलते हैं, हाइड्रो। एंड अच्छा हुआ किसने ने कोल चूज नहीं किया, नहीं तो मेरे को वो भी बोलना पड़ता, कोल तो आएगा भी नहीं। सो यस, अगर आपने नोटिस किया होगा आप हर वक्त एक क्वेश्चन को 30 सेकंड्स ले रहे हो, बट ये क्वेश्चन को आंसर देने में सिर्फ 20 सेकंड्स में आपने आंसर दिया। अगर आपको नहीं मालूम तो आप वीडियो बाद में देख लेना,
जहाँ पे आपने ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 20 सेकंड्स में दिया। देखा आपने, अगर आप है ना 30 सेकंड से अभी 20 सेकंड्स में आंसर दे सकते हो, मतलब कम टाइम आपको है ना लग रहा है आंसर देने के लिए, मतलब आप फास्ट आंसर दे रहे हो। सो इस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम में हमारा पेपर जल्दी होगा एंड हम लोग को है ना रीचेक करने का भी टाइम मिलेगा। तो अभी हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर अभी हमारा टाइम है पोडियम स्कोर बोर्ड देखने का, और देखते हैं कौन है अभी। एंड यहाँ पे अनिरुद्ध टॉप पर है, फर्स्ट पर, हर्षद सेकंड पर, नेहा थर्ड पर, विकी एट द फोर्थ, पूजा एट द फिफ्थ। डोंट वरी, अगर टॉप 5 में आप नीचे हो तो मैं आपको बता दूँ, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं लास्ट में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन को डबल पॉइंट्स देता हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन में आंसर राइट दिया तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर आपको 1000 पॉइंट मिलते हैं, बट अगर डबल पॉइंट्स में आपने आंसर राइट दिया तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके जो चांसेस हो टॉप 5 में अंदर आने का, टॉप 1 में आने का, वो बढ़ जाते हैं। तो डोंट वरी, उसको गोल्डन चांस समझना और उसका आंसर राइट देना। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज दिस। ये भी उससे रिलेटेड है। फिगर देखो एंड देन गिव द आंसर। करना। अब आई थिंक यहाँ पे देखते हैं कितने जन रॉन्ग करते हैं। वैसे कोई करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई रहते हैं नमूने जो छोड़ देते हैं। तो यार आई कैन से 22 आंसर आ चुके हैं। हमारा टाइम कम हो रहा है। 3, 2, 1 एंड 0। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अब मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट एवरीवन इन द गेम हैज़ गिवन द राइट आंसर। सबने ही आंसर राइट दिया है, क्योंकि फिगर में सूरज बना हुआ था। सोलार पावर प्लांट, जो सोलर पावर इज एज सिंपल एज दैट। फिर भी एक जन ने कोई तो थे, मैं बोला था कोई एक जन रहता है जो कहीं गलती कर देता है। उन्होंने हाइड्रो जगह पे सोलार यूज़ किया और सोलार की जगह पे हाइड्रो यूज़ किया। तो प्लीज़ आपको मैं बता दूँ, फिगर में हमको दिया था सोलर, मतलब सूरज दिया हुआ था, सोलर पैनल तो सिंपल था। सोलर पावर इज द राइट आंसर। आपने हाइड्रो क्यों चूज़ किया, प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। और अच्छा हुआ किसने कोल चूज़ नहीं किया। तो विदाउट वेस्टिंग आटा हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। मतलब टॉप 5 यहाँ पर नहीं बने, टॉप 3 है ना अपनी जगह को मेंटेन कर चुके हैं। 4th और 5th पूजा एंड हर पूजा आ चुके हैं। दोनों पूजा 4th और 5th पर है। अभी देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे जाता है। अनिरुद्ध टॉप पर बने हुए हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज दिस। फिर आपको इमेज दिखेगा और आपको बताना है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, शायद आपको नहीं मालूम हो, तो मालूम होगा तो हमको देखना है कितने टाइम के अंदर आप 5 आंसर दे सकते हो इमेज देखने के बाद। तो लेट्स सी कितने जन को मालूम है कि ये इमेज में कौन सा पावर है। हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, सोलर पावर है या कोल। यार आई कैन सी 21 पार्टिसिपेंट्स राइट आंसर है। फिर से 2 जन ने गलती कर दी है। यहाँ पे हमें दिया था एक पंखा बना हुआ था बड़ा सा, विंड मिल, सिंपल विंड पावर से वो चलता है एंड हैंस हमारा जो रेड ऑप्शन है वो राइट है। तो अगर आपने क्यों गलती करा मुझे नहीं मालूम, तो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ, क्योंकि इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे ना हमको एक फैन दिख रहा है, फैन जैसा। सो यस, ये विंड पावर है, हाइड्रो पावर नहीं है एंड सोलर पावर भी नहीं है। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। हम लोग अभी जो हमारा स्कोर बोर्ड है वो 15 क्वेश्चन के बाद देखेंगे। ये लास्ट टाइम है। यहाँ पे टॉप 5 ने अपनी जगह को नहीं ही चेंज किया है, वो मेंटेन है, अपनी जगह को पकड़ के रखा उन्होंने। वो किसी को ऊपर आने भी नहीं दे रहे और नीचे भी नहीं जा रहे हैं। सो हम लोग अभी 15 क्वेश्चन के बाद स्कोर बोर्ड देखेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी हम लोग। 13th क्वेश्चन है इज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रीन। अब यहाँ पे बताना है जो इमेज दिया है ये ग्रीन एनर्जी है या नहीं। लेट्स सी कितने जन को मालूम है कि ये ग्रीन एनर्जी है या नहीं। यस और नो, बहुत सिंपल है। लेट मी सी। एंड हियर आई विल टेल मोर पार्टिसिपेंट्स ने आंसर राइट दिया, बट फिर भी 7 पार्टिसिपेंट्स ने गलती क्यों की है। यहाँ पे लिखा था ग्रीन एनर्जी है या नहीं, ये पूछा था। फिगर में आपको दिख रहा है क्या है, कोल है, कोयला जिसको बोलते हैं हम लोग, कोल, COAL, कोल। अब कोयला तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं कर सकता है। इवन वो ग्रीन एनर्जी भी नहीं है। कोल हमारा जो है वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो है ना हमारे जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। अगर हम लोग कोल को जलाएंगे तो शूट निकलता है उसमें से, जो कि उसमें से गैसेस निकलते हैं जो कि हमको ना
हार्मफुल होते हैं, इवन एनिमल्स को भी हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एंड तभी हमारा जो आंसर है वो नो है। और यहाँ पे सिर्फ 15 जन ने आंसर राइट दिया है, 7 जन ने गलती किया। तो उनको बता दूँ कोल हमारा ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। यस और नो देने का था, तो नो मतलब वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, वो नॉन ग्रीन एनर्जी है। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विदाउट सीइंग द स्कोर बोर्ड। 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज्ड इन कंट्रोल पॉड्स टू कंट्रोल द चैन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत ही सिंपल है, बट लेट मी सी कितने जन ने ये पढ़ा है। हमारा क्वेश्चन है कि कंट्रोल पॉड जो होता है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो कंट्रोल पॉड जो होता है, जो कंट्रोल करता है चैन रिएक्शन को, वो किसका बना हुआ होता है। कि हमको मालूम है कंट्रोल पॉड्स होता है, ये सब होता है, वो सब होता है, बट वो किसका बना होता है। मटेरियल्स का नेम भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना हमको वो रिएक्शन जो हमारा इमेज है कंट्रोल पॉड से। तो यहाँ पे सिर्फ 3 जन ने आंसर दिया है। यहाँ पे मैं बोलूँगा लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज़ गिवन द राइट आंसर, और ज़्यादा जन ने गलती कर दी है। तो उनको बता दूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर एज एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बता दूँ कि जो कंट्रोल पॉड्स होते हैं वो यूज़ क्या होते हैं उसको बता दूँ। हमारे बुक में एक फिगर था, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमको है ना एक फिगर, हाँ, हमारी बुक में एक फिगर था, वहाँ पे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे एक कंट्रोल पॉड था, 3 रॉड्स दिखे हुए थे, 3 रॉड्स थे, ऐसे 3 रॉड्स थे, नीचे सर्कल भी था। तो ये 3 रॉड्स जो होते ना, ये कंट्रोल पॉड्स होते। अगर आपको मालूम होगा तो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम का एटम लेते हैं, उसके ऊपर है ना न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करते हैं, वो स्प्लिट होता है, और वो है ना दूसरे को फिर मतलब दूसरे का जो इसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और इस तरह से वो रिएक्शन जो है ना कंटिन्यूस रहता है। और हम लोग है ना ये रिएक्शन को एक और नाम है कंटिन्यूस चैन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। कंटिन्यूस चैन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेन की तरह होता है, एक दूसरे को मारता है, दूसरा तीसरे को बॉम्बार्ड करता है, और इस तरह से ये बढ़ते जाता है। सो मैं आपको बता दूं, ये अगर बढ़ते गया तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ट्रेमेंडियस डैमेज कर सकता है। अगर एक कंपनी है वहाँ पे ना रिएक्शन हो रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ते गया और एनर्जी निकाला, और एक टाइम आएगा एकदम एनर्जी निकाल दिया कि वो जो कंटेनर में रखा है वो कंटेनर ही फट जाएगा और ट्रेमेंडियस डैमेज होगा। और आपको मालूम है अगर न्यूक्लियर रिएक्ट हुआ तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल आप चेर्नोबिल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके ऊपर एक नाम वेब सीरीज यस बनी हुई है चेर्नोबिल। इवन हमारे मध्य प्रदेश में भी इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हो चुका है। एमपी हमारे इंडिया की बात है, वहाँ पे भी उसके रिलेटेड एक इंसिडेंट हो चुका है, जहाँ पे ना लाखों साल तक, इवन अभी भी है ना मध्य प्रदेश में उसका इफेक्ट दिखता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था, कंट्रोल पॉड्स के अंदर क्या चीज़ होती है जो कि वो रिएक्शन को ट्रेमेंडियस डैमेज ना कर सके, उसको बचाने के लिए क्या यूज़ होता है। तो कंट्रोल पॉड्स के अंदर 2 मटेरियल यूज होता है, दैट इज कैडमियम एंड बोरॉन। तो ये 2 ऑप्शन है। अब जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूँ, यहाँ पे कैडमियम और कार्बन दिया था, तो सॉरी कार्बन यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका आंसर गलत है। येलो ऑप्शन 6 जन ने चूज किया, उनको बता दूँ बोरॉन एंड कार्बन। तो बोरॉन है बट कार्बन नहीं आएगा वहाँ पर वापस। और 5 जन को मालूम ही नहीं था आंसर, उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, नॉन ऑफ दिस क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। सो नॉन ऑफ दिस नहीं है यहाँ पे आंसर क्या है हमारा कैडमियम एंड बोरॉन। आप याद कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है कि कंट्रोल पॉड्स के अंदर क्या यूज़ होता है ताकि चेन रिएक्शन को रुका सके। तो कैडमियम एंड बोरॉन ये 2 चीज़ होती है जो कि है ना बड़े डैमेज ना हो, वो बचा सकता है उसको इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम लोग स्कोर बोर्ड नहीं देखेंगे, अगले क्वेश्चन के बाद देखेंगे। एंड द 15th क्वेश्चन इज फायर इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी। अब मुझे बताओ फायर कौन सी टाइप की एनर्जी है। अब यहाँ पे जो फायर है वो ये नहीं बोला है कि लकड़ी का है या फिर गैस का है, फायर बस दिया है, हाँ फायर। ओके, तो यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है और 2 जन जिन्होंने गलती कर दी, उनको बता दूँ इलास्टिक। वाह, आपने क्या सोच के आंसर दिया इलास्टिक एनर्जी। आपको सिंपल दिख रहा था, फायर निकला था। इवन ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वुड जहाँ पे जल रहा था, आपको इमेज दिखा होगा, यहाँ पे लिखा था कि जब आग में से कौन सी एनर्जी निकलती है, कौन सी एनर्जी का टाइप है वो, हीट एनर्जी का। और है ना किसी ने चूज किया मैकेनिकल। अरे मैकेनिकल मतलब जो मशीन से हम लोग रिलेटेड वर्क होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और है ना इलास्टिक
जो हमारे है ना इलेक्ट्रिसिटी जिसको है ना प्रॉपर्टी लगती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। बट यहाँ पे इसका कुछ भी लेन देन नहीं है। यहाँ पे फायर था, आग लगती है तो क्या लगता है हमको है ना, गर्मी आग लगती है कि नहीं, हीट निकलता है कि नहीं उसमें से, यस हीट निकलता है। एंड हैज हीट एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी इन द फायर। अच्छा किसी ने साउंड एनर्जी चूज नहीं किया। सो हम लोग अभी टाइम है स्कोर बोर्ड देखने का, देखते हैं कितने जन ऊपर नीचे आए हैं या नहीं। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अनिरुद्ध फर्स्ट पर है, यशिता सेकंड पर, नेहा थर्ड पर है, पूजा फोर्थ एंड अहर पूजा फिफ्थ पर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोनों के बीच में टफ कंपटीशन है, नियर अबाउट 250 पॉइंट्स का उनका डिफरेंस है। पूजा एंड अहर पूजा दोनों अलग है। फिर भी देखते हैं कौन आज ऊपर रहता है कौन नीचे। अनिरुद्ध यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 11,000 प्लस पॉइंट्स है उनके, यशिता के 9,800 प्लस पॉइंट्स है, नेहा के 9,500 प्लस पॉइंट है, पूजा 9,000 प्लस पॉइंट एंड अहर पूजा 9,000 प्लस पॉइंट। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ कि आप ओवरकम करो टॉप 5 को और ऊपर आने की कोशिश करो। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाओ, एक नंबर क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, एकदम सिंपल है। आपको ये बचपन में भी पढ़ चुके हो, ज़्यादा छोटे नहीं, 5th 6th 7th 8th में तो पढ़े ही हो गया। क्या एनर्जी जो है वो क्या है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेकंड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, सेम था, लेटर्स एंड नंबर्स। So here I will say that more number of participants has given the right answer. Law of conservation of energy क्या कहता है कि एनर्जी cannot be recreated and destroyed or destroyed, मतलब एनर्जी को हम लोग बना भी नहीं सकते या फिर उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। अगर एक पानी रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, अब पानी को मैंने रिलीज कर दिया तो काइनेटिक में एनर्जी हो जाएगा। ये नहीं कि वो खत्म हो जाए, खत्म नहीं होता कभी भी, क्या होता है ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रेड ऑप्शन है वो राइट क्यों है, क्योंकि एनर्जी को कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता या फिर बनाया भी नहीं जा सकता, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, एनालिटिकल से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से साउंड एनर्जी, जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं हम लोग, मगर वो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। 8 पार्टिसिपेंट ने चूज किया है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। वाह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शायद आपको मालूम नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने डाला कि आपको याद है कि नहीं, ये चेक करना था। तो एनर्जी बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा रेड ऑप्शन राइट है। ब्लू ऑप्शन में लिखा है कैन बी क्रिएटेड, मतलब उसको बना सकते, डिस्ट्रॉयड। सॉरी, आपका आंसर गलत है, प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। एक जन ने चूज किया है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ये ब्लू एंड येलो ऑप्शन सेम था, फिर भी आपका आंसर रॉन्ग है। तो होप आपको समझ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको नहीं मालूम था तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले स्कोर बोर्ड टॉप 5 बने हुए हैं एंड किसी ने भी अपनी जगह को चेंज नहीं किया है, वो अपनी जगह से नहीं हिले है। तो चलो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टुडे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट वर्क्स ऑन डैश एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आज के ज़माने में कौन से पावर प्लांट ज़्यादा काम करते हैं। आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको इजी पड़ेगा। और हर बार मैंने बोला जब भी आप सेशन ज्वाइन करो मेरा, टेक्स्ट बुक को एक बार रिकॉल कर लिया करो, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ा है बट 1-2 महीना ना पढ़ने की वजह से आपका जो रिकॉल या रिवाइज करने का टॉपिक है वो छूट गया था। तो आप जब भी ज्वाइन करो तो उसको ना रिवाइज करके आया करो, बस एक बार देख लिया करो कि ये पेज पे क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। जो नहीं समझेगा मैं यहाँ पे हूँ जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ 4 जन ने आंसर राइट दिया है एंड हियर आई विल टेल मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द इनकरेक्ट आंसर। क्यों ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे अभी के टाइम पे जो ज़्यादा पावर प्लांट है ना वो थर्मल एनर्जी पे काम करता है, मतलब हीट से जो बनता है। जैसा हमारा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पहला हमारा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर में भी क्या होता है, वो है ना न्यूक्लियर उसको यूज़ करते हैं, एनर्जी फॉर्म होती है, फिर उसको स्टीम में डालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हीट यूज़ हो रहा है। नेचुरल गैस में भी ये होता है, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं हम लोग, फिर बाद में वो हीट पे जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे अभी के टाइम पे, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा
वो थर्मल पावर प्लांट का इमेज के ऊपर ही आपको है ना ये इस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में ना ये पहली और दूसरी लाइन में मिल जाएगा आपको ये सेंटेंस। तो मेरे को देखना था कि आपने एक्चुअल में पढ़ा है टेक्स्ट बुक या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ज़्यादातर पावर प्लांट है वो आज हमारे मतलब टुडे टुडेज लाइफ वो थर्मल पे काम करते हैं। तो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ, मेरे को बस देखना था आपने पढ़ा कि नहीं। सो प्लीज़ आप जब भी ज्वाइन करो एक बार टेक्स्ट बुक को बस देख के आ जाया करो, रिवाइज कर लिया करो। तो जिन्होंने भी गलती की रही है प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। हमारा जो राइट आंसर है वो ग्रीन ऑप्शन दैट इज थर्मल। एंड यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अनिरुद्ध सेकंड पे आ चुके हैं और उनकी जगह यशिता ने ले चुकी है। तो नेहा भी यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं कि ना चेंजेस बहुत सारे हो गए। नेहा थर्ड पर है, गणेश एट द फोर्थ, पूजा फिफ्थ पर है। पूजा एयर करके शायद थे वो नीचे चले गए। कोई बात नहीं, आप डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन आएंगे तब आप ऊपर आ सकते हो। अभी हमारा जो 70th क्वेश्चन है, हम अभी 20th क्वेश्चन के बाद क्या देखेंगे, स्कोर बोर्ड देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज ग्रीन एनर्जी इज कलेक्टेड फ्रॉम। अभी ग्रीन एनर्जी कहाँ से कलेक्ट होती है, आपको इसका जो था छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पहले बता दिया था। अगर आपने वो समझा होगा तो ये आंसर बहुत ही इजी आपके लिए। And the answer is renewable resources. And I can see that 14 participants ने राइट आंसर दिया, मतलब उन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुना होगा। तो यहाँ पे लिखा ग्रीन एनर्जी कहाँ से कलेक्ट होती है, तो वहाँ से कनेक्ट होती है जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस का हो गया हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस है हमारे। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो ब्लू ऑप्शन है। अभी यहाँ पर किसी ने चूज किया ओनली द सन। अरे भाई ओनली द सन तो आएगा, पर अगर उसके साथ विंड भी तो है, वाटर भी तो, हाइड्रोलिक भी तो है, टाइडल एनर्जी भी तो है, तो ये सब भी ग्रीन एनर्जी में ही इंक्लूड होता है। तो ओनली द सन, सिर्फ सन ही नहीं होता है, और भी चीज़ होती है। इसके लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये परफेक्ट है इसके लिए। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे द अर्थ स्कोर, अब अर्थ स्कोर का मतलब ये नहीं कि ग्रीन हमारा अर्थ ग्रीन है, वो तो ब्लू भी है, बट ग्रीन हम लोग सोचते हैं ग्रीन है तो अर्थ स्कोर है। सो आपका आंसर गलत है। प्लीज़ अपने आंसर को रेक्टिफाई कीजिए। ग्रीन एनर्जी जब भी आया तो किससे कलेक्ट करते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो होप आपको समझा होगा। अभी हम लोग स्कोर बोर्ड नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वर्ल्ड का मेन सोर्स, हाँ एकदम मेन, बाकी सब आते जाते रहते हैं बट वो हमेशा रहता है। ओके, तो लेट्स सी कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं। हमारा ऑप्शन है लाइट, सेकंड है हीट, थर्ड है विंड एंड फोर्थ है सन। मेन सोर्स एकदम मेन, कुछ भी काम होने से पहले वो सबसे बड़ा होता है, रोज हमें सुबह उठाता है। तो लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। यार आई कैन सी 12 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। फिर भी जिन्होंने गलती करी उनको बता दूं आपको कि वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब मेन सोर्स कहाँ से होता है। तो यहाँ पे जिन्होंने गलती करी थी उनको बता दूं कि लाइट, अरे लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है ना, वो तो हमारी घर की तो आर्टिफिशियल है, बट एक्चुअल लाइट हम लोग अगर देखेंगे नेचुरल लाइट सन से आती है। चलो आपका आंसर क्यों गलत है समझ गया आपको, क्योंकि ना मेन सोर्स हमको कहाँ से मिल रहा है, सन से आ रही लाइट। तो मेन सोर्स क्या हो गया हमारा सन। ब्लू ऑप्शन किसने चूज किया, हीट। अरे हीट हमारे घर का हीटर से नहीं आती है। अगर नेचुरल अगर हम लोग बात करें, मेन सोर्स बात करें, कहाँ से आती है वो हीट, सन से ही आती है। तो आपका आंसर भी गलत है। मगर आप देखोगे तो मेन सोर्स कहाँ से शुरू हो रहा है, सन से शुरू हो रहा है। अब विंड, अब ये विंड मेन सोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जरूरी नहीं कि हमेशा विंड चलती रहेगी। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्लाउड्स, जो हमारा रोटेशन होता है उसके डिपेंड पे हमारा विंड है ना, मतलब वेलोसिटी जो होती है, स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। इवन वेव्स का जो हमारी स्पीड रहती है वो भी चेंज होती है। तो यस, मेन सोर्स की अगर बात करें सबसे मेन जो है वो हमारा सन है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इवन हमारा खाना जो बनता है वो भी सन से बनता है। आप सोचो कि घर पे सिलेंडर एंड गैस है, मगर नहीं, अगर आप प्लांट्स का अभी खाने में क्या खाते हो, आप प्लांट्स से खाते हो ना। अब प्लांट्स कहाँ से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या यूज होता है, मिनरल्स यूज होता है, वाटर यूज होता है,
बट सबसे मेन क्या होता है, उसके अंदर सनलाइट होती है, इवन क्लोरोफिल भी होता है। तो सनलाइट भी तो कहीं ना कहीं हमारा इनडायरेक्टली हमको वही मेन सोर्स है खाने के लिए भी। प्लांट्स ग्रो होएंगे, उसको है ना हमारे जो एनिमल्स है वो खाएंगे, नहीं तो हम प्लांट्स भी डायरेक्ट खाते हैं। तो मतलब मेन सोर्स कौन हो रहा है, सन ही हो रहा है ना। एंड हैंस हमारा जो ग्रीन ऑप्शन है वो राइट है। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ, आपसे कुछ गलती हो गई है उसको सही करो, और प्लीज़ ये मिस्टेक को रिपीट मत करना अपने सीटी में। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, सिली मिस्टेक की वजह से। हम लोग स्कोर बोर्ड 20 क्वेश्चन के बाद देखेंगे। एंड 20 क्वेश्चन इज डैश एटम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत ही इजी है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द दे सकोगे। यूरेनियम 236 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यूरेनियम 237, थर्ड ऑप्शन यूरेनियम 235, फोर्थ ऑप्शन रेडियम 235। So here I can see 7 participants ने सिर्फ आंसर वाइट दिया है। अब अभी आप बोलोगे मुझे यूरेनियम 236 क्यों नहीं है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वो आंसर गलत क्यों है। तो यार 236 जो है हमारा रेड ऑप्शन जो है 236, ये कभी बनता है, ये ना 235 एक्चुअल में होता है। तो यहाँ हमको क्वेश्चन में लिखा था न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा यूज होता है, यूरेनियम 235 एक्चुअल में यूज होता है। आपको मालूम होगा कि ना हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में 235 यूज़ होता है, बट एक न्यूट्रॉन आता है जो कि ना एक बड़े से ना यूरेनियम को बॉम्बार्ड करता है, ये बॉम्बार्ड करता है, तब ये क्या हो जाता है 235 से 236 हो जाता है। और 236 जब होता है ये तो एकदम ये अनस्टेबल होता है, एकदम फट जाता है एकदम जोर से। और जब वो फटता है तब हमारा है ना क्या निकलता है, ये हीट एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी ना प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम 235। और 236 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 जन ने चूज़ किया है, तो कुछ सोच के किया होगा। तो ये आपका आंसर रॉन्ग क्यों है ये बता दूं मैं। वहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स आता है जो कि बॉम्बार्ड करता है बड़े से यूरेनियम को, यूरेनियम 235 को जब ये बॉम्बार्ड करता है ये क्या हो जाता है 236 बन जाता है। एंड हैंस मगर एक्चुअल में हमारा जो ऑप्शन है वो 235 ही राइट है। अभी किसी ने चूज़ किया यूरेनियम 237, तो शायद आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। यूरेनियम 237 नहीं है, अच्छा, और किसी ने रेडियम चूज़ नहीं किया। सो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ेंगे। हाँ, सो यहाँ पे यशिदा फर्स्ट पर है, सेकंड पे नेहा, थर्ड पर गणेश, फोर्थ पर अहर्षद, फिफ्थ पर अहर पूजा आ चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अभी हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आई थिंक सो डबल पॉइंट्स का होना चाहिए, बट नहीं है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ओकर ड्यू टू जनरेटर, विच प्रिंसिपल इज यूज इन इट। सिंपल क्वेश्चन है, जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो बताइए। इमेज देखो मत देखो, बट आपको मालूम था क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये लेसन में जो हमारा साइंस 1 का 4th चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन किया था आपको जनरेटर में कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी आपने गलती की थी, यहाँ पे प्लीज़ मत करना। लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। तो यस, यहाँ पे ज़्यादा जन ने गलती नहीं करी है, ओनली 11 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी गलती करी है उनको बता दूं कि जो हमारा जनरेटर होता है, यहाँ पे जनरेटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, फैराडे ने, जो कि हमारे 4th लेसन में भी है साइंस 1 के। फैराडे ने, उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस बेसिस पर, इस प्रिंसिपल पर हमारा जनरेटर काम करता है। 2 जन ने चूज़ किया है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन करंट कैरी करता है। ये कभी आएगा जब हमारा मोटर दिया रहेगा, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, जब हमारा मोटर दिया रहेगा तो ये प्रिंसिपल यूज होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना एक जन ने चूज़ किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिडक्शन। यहाँ पे ना आपको स्पेलिंग भी देखना, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वाह खुश हो गए, बट यहाँ पे जो डिडक्शन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सही था बट डिडक्शन लिखा है, हमारा एक्चुअल वर्ड जो है वो इंडक्शन है। तो होप आपको ये भी समझ गया होगा। और 2 जन ने चूज़ किया है येलो ऑप्शन। यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख के आप खुश हो गए, बोले आंसर राइट है, बट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द परफेक्ट। तो होप आपको समझ गया होगा इसका आंसर ये क्यों है और बाकी सब रॉन्ग क्यों है। तो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड देखते हैं। यहाँ पे बस अहर पूजा ऊपर आ चुके हैं, बाकी सबका सेम है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। हाई स्कोर करना
और टॉप पे आने की कोशिश करना। अब यहाँ पे बताना है व्हाट इज लाइट एनर्जी। अब आपको जैसे मालूम है डबल पॉइंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो क्वेश्चन टफ होगा ही, मगर ये आंसर इसका बहुत इजी है। अगर आपको मालूम होगा यू कैन गिव इन अ फ्यू सेकेंड। देखते हैं कितने जन को इसका आंसर मालूम है। Here I can see 10 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर राइट दिया है, मतलब उनको मालूम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। तो जिनको नहीं मालूम था मैंने बता दिया, लाइट एनर्जी को भी एक नाम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे ना दो जने चूज किया वाइब्रेटिंग एनर्जी, सॉरी आपका आंसर गलत है। प्लीज रेक्टिफाई स्पीडिंग एटम्स, ओ नो, ये तो कुछ रिलेटेड भी नहीं हमारा उस क्वेश्चन से। तो लाइट एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जो हमको है ना एज अ लाइट दिखता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। सो होप आपको समझ गया होगा कि लाइट एनर्जी को एक और मतलब क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ नया सीखने को मिला होगा क्योंकि हमसे हमारे एनर्जी लेसन से तो रिलेटेड है, बट जो आपको बहुत जन को शायद नहीं मालूम होगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। यहाँ पे लिखा एन ओशियन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी एक ने चूज किया है, भाई इलेक्ट्रिसिटी का ओशियन नहीं है कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ, कहाँ का गलती हो रही है आप देखो, एंड प्लीज़ ये मिस्टेक को रिपीट मत करना अपने सीटी के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5th पोजीशन पे सलमान आ चुके हैं और वो टॉप पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाकी सब ने राइट आंसर दिया होगा टॉप 4 ने। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट करंट ऑफ अबाउट, मतलब सिलिकॉन सोलर सेल तो मालूम होगा जो कि हमारे सोलर पैनल में यूज होता है। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट जनरेट करेगा। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो इज इट इजी फॉर यू, नहीं पढ़ा होगा तो फिर सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 9% हैज गिवन द राइट आंसर, सिर्फ 8 जन ने गलती करी है, मीन्स ऑलमोस्ट गलती ज़्यादा जन से हुई है। यहाँ पे देखें तो 30 मिली एम्पियर, इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, 30 मिली एम्पियर। आपको मैंने एम्पियर बता दिया था जो कि है ना करंट को है ना जो है ना हम लोग मेजर जिस यूनिट में करंट को मेजर करते हैं वो एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सिलिकॉन अगर आपने लगाया एक सोलर पैनल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सिलिकॉन सोलर सेल लगाया तो कितना करंट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो कितना करेगा 30 मिली एम्पियर। उसको कैसे लिखते हैं हम लोग 30 MA, 30 M स्मॉल m कैपिटल A। होप आपको ये समझ गया होगा। छोटा सा था, बाय चांस एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कभी कभी हमको नंबर पूछ लेता है कि ना ये इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है तो कितना है ना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एंड द राइट आंसर इज 30 मिली एम्पियर, दैट इज 30 MA। सो जिन्होंने भी गलती करी है प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले देख रहे हो तो हर पूजा 3rd पे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, गणेश 4th पे आ चुके हैं, बाकी सबने अपनी जगह को मेंटेन किया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यस ये भी डबल पॉइंट्स का है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऊपर आने के लिए। तो राइट आंसर दो और ऊपर आ जाइए फटाफट। व्हाट इज ग्रीन स्काई स्क्रैपर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट मुझे देखना है कितने जन ये क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं या नहीं, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजन है। यस एंड द ग्रीन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे 10 जन ने राइट आंसर दिया है और 6 जन ने गलती कर दी है। ग्रीन स्काईस्क्रेपर क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जो अभी वो टॉप होती है। ग्रीन स्काईस्क्रेपर जिसको उसको बोलेंगे जहाँ पर जो है ना पावर को सेव करता है और एनर्जी को क्लीन करता है। सी ग्रीन ऑप्शन में लिखा हुआ है एनर्जी को क्लीन सेव करता है पावर को, और जो हमारा एयर होता है उसको क्लीन रखता है। बट रेड ऑप्शन में लिखा था कि पेंटेड ग्रीन, अरे भाई ग्रीन स्काईस्क्रेपर भी जो स्काईस्क्रेपर ग्रीन कलर है उसको ग्रीन स्काईस्क्रेपर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसको हम लोग एडजेक्टिव दे रहे हैं। पर यहाँ पे साइंस है तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टर्म यूज हो रहा है, साइंटिफिक नॉलेज आपको रखना रहेगा। तो आपका आंसर गलत है। सिर्फ ग्रीन कलर करने से वो ग्रीन स्काईस्क्रेपर नहीं बन जाता है, उसके अंदर पावर सेव करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए
और हवा जो देता है वो भी क्लीन होना चाहिए, मतलब हवा को वो क्लीन रखता हो। बिलो ऑप्शन एक जने चूज किया स्काई स्क्रैपर मेड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स। अभी भाई एक स्काई स्क्रैपर प्लांट से कैसे बनाओगे, बिना सीमेंट के यूज़ नहीं बना पाओगे आप। हाँ वुड भी यूज़ कर सकते हो आप, बट प्लांट से प्रोडक्ट यूज़ करके आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए ज़्यादा देखना था, मैं कितने जन कन्फ्यूजन होते हैं और कितने जन राइट आंसर समझ पाते हैं। ग्रीन हाउस स्काई स्क्रैपर, मतलब एक ग्रीन हाउस है उसको स्काई स्क्रैपर बना दिया है, तो ये भी गलत है आपका आंसर। मगर एक्चुअल अगर मीनिंग देखा जाए तो स्काई स्क्रैपर वही होता है, और पावर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है वो सोलार से चलाता है या प्लांट से जनरेट करता है, मगर है ना वो जो पावर को है ना सेव करता है, मतलब उसको है ना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। तो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन स्काई स्क्रैपर। बाकी सब जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था बाकी अलग अलग, तो अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए एंड प्लीज़ सेम मिस्टेक आप सिटी में मत करना। माइट भी उधर ग्रीन स्काई स्क्रैपर की जगह पे ग्रीन बिल्डिंग दे दिया हो या ग्रीन गार्डन, ग्रीन तो गार्डन होगा नहीं बट ग्रीन कुछ ऐसा दे दिया हो जो है हमारे लेसन से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर भी आप ना सिली मिस्टेक की वजह से मत लूज़ करना मार्क्स। वहाँ पे लिखा रहेगा कि आप ग्रीन व्हीकल, तो क्या लिखा रहेगा अब व्हीकल पेंटेड विद ग्रीन कलर, तो कहीं ना कहीं आपका है ना आंसर गलत होगा, क्योंकि हमारा साइंस है तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टर्म, कलर तो ग्रीन था मगर है ना साइंटिफिक टर्म भी आना चाहिए उसके अंदर। तो होप आपको समझ गया होगा। अभी हमारा टाइम है लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का और उसके बाद राजा रानी सिपाही को देखने का। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं बोर्ड को। यश सीधा फर्स्ट पर ही है, नेहा सेकंड पे, अहर पूजा थर्ड पर, गणेश फोर्थ पर एंड हर्षद फिफ्थ पर है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद पता चलेगा कौन राजा रानी सिपाही है आज के। 25 क्वेश्चन डबल पॉइंट्स का है, अभी भी आपके पास चांस से ऊपर आ सकते हो। द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन है, बताइए कौन सी एनर्जी होती है। ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर, सेकंड केमिकल, थर्ड रेडिएंट, फोर्थ दिया है इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर, सेकंड दिया है केमिकल, थर्ड दिया है रेडिएंट एंड फोर्थ दिया है इलेक्ट्रिकल। सो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो हमारे है ना अंडर ग्राउंड के अंदर या फिर है ना हमारा जो क्रस्ट अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे ना जो रिमेंट्स ऑफ द एनिमल्स होता है, जो भी पार्ट्स बचे होते हैं या फिर जो है ना दफन हो जाते हैं, लाइक डायनासोर, शार्क फिश, ये सब है ना हमारे जो ये मतलब दब जाते हैं, बाद में उसके बाद मिट्टी जमने लगती है और बाद में वो जब फॉसिल फ्यूल बन जाता है तो वो कौन सी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन था न्यूक्लियर, सेकंड केमिकल, रेडिएंट एंड इलेक्ट्रिकल। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर केमिकल। यस, केमिकल एनर्जी होती है जो हमको फॉसिल ज़मीन से मिलता है। और यहाँ पे है ना 4 जन चूज के न्यूक्लियर, अरे उसमें एटम वेटम कुछ नहीं है फिलहाल अभी, तो जब तक एटम्स नहीं आया तब तक आपको न्यूक्लियर चूज नहीं करना है। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है हैज़ एन एक्स्ट्रा नॉलेज। मैंने ये क्वेश्चन डाला कि एक बाई चांस क्वेश्चन आ जाए फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या होता है, कौन सा एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी। तो यस, इट इज़ अ केमिकल एनर्जी। एंड नाउ द टाइम इज केम टू सी द पोडियम। और पोडियम देखने के बाद पता चला किंग और क्वीन कौन है आज के हमारे। किसी ने एक ने चूज किया रेडिएंट, अरे भाई वो रेडिएशन नहीं करता है, उसके अंदर लाइट वेट ही निकलती है, कुछ भी ग्लो नहीं होता है। तो हैंस आपका आंसर भी गलत है। प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, सेम क्वेश्चन सेम मिस्टेक को आप रिपीट मत करिएगा अपने सीटी में। तो चलो अभी टाइम हमारा हो चुका है, 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड एंड टाइम है हमारा भी बोर्ड देखने का। तो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का पोडियम है 19 आउट ऑफ 25 अहर पूजा एट द थर्ड प्लेस, 19 आउट ऑफ 25 नेहा सेकंड प्लेस, 21 आउट ऑफ 25 यस कौन है वो, यस ईटा ने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ देखा जाए तो हर्षद और गणेश है, फोर्थ और फिफ्थ रनर अप है वो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि नेहा ने और अहर पूजा ने सेम मतलब जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट दिए थे वो 99 है, बट नेहा ने फास्टेस्ट आंसर दिया, फास्ट आंसर दिया, उनके पॉइंट्स भी ज़्यादा है, बट अहर पूजा ने थोड़ा लेट किया होगा इसलिए उनके थोड़े पॉइंट्स कम हुए हैं। तो देखा आपने, आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम में आप कितना आंसर दे रहे हो, कितना करेक्ट दे रहे हो। और यहाँ पे यश ईटा ने सबसे ज़्यादा
क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट दिया, दैट इज 25। सिर्फ चार क्वेश्चन को उन्होंने गलत किया। होप आपको आज का क्विज इंजॉयफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैप्टर तो इजी था, बट उसमें जो सिली मिस्टेक है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको सीटी में रिपीट नहीं करना है। तो लेट्स थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टिल नाउ। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के साथ हमने साइंस 2 का हाफ टेक्स्ट बुक कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस कर चुका है। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो नीचे लाइक कर देना, शेयर तो करना ही करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। एंड कुछ डाउट रहा तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर दूंगा। एंड सून वी विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, ऑल द पोर्शन ऑफ द CET। होप आपको ये मेरा सेशन हेल्पफुल रहा हो। तो फिर मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। Find the real